एक्ट 1 सीन 4 के अंदर लास्ट देखे थे कि मैकबेथ आया है और मैकबेथ को न्यू टाइटल्स भी दिया गया था डंकन के द्वारा। और ये भी देखे थे कि मैकबेथ बहुत खुश है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखे थे कि डंकन ने अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी या नेक्स्ट हेयर अपने बड़े बेटे मैलकॉम को बना दिया। इस बात पे मैकबेथ को कहीं ना कहीं जलन हो रहा है और वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है कि भाई लड़ रहा हूँ मैं, ज़्यादा लड़ रहा हूँ मैं, या ज़्यादा अपने देश के लिए पसीना मैं खून मैं बहा रहा हूँ, लेकिन मैलकॉम को कैसे मिल गया भाई? मेरे को तुम कॉर्डर बना दिए, थेन बना दिए कॉर्डर का, वो बात ठीक था, उसको कम्बरलैंड का बना दी। भाई ये क्या, ये कौन सा मतलब होता है? मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तुम्हारे बेटों में कहाँ इतना दम है, लेकिन फिर भी तुम उसे बना दी। अब मैकबेथ क्या है बेचारा, चुप है, ये बोल नहीं सक रहा है और जानता है बोलेगा तो अभी मामला बिगड़ जाएगा, तो अभी ये चुपचाप बस हंसी मजाक से और राजा के सामने हंसते हुए, बात को टालते हुए, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो अपने घर की तरफ बढ़ेगा। तो अब यहाँ डंकन वाला स्पीच मैकबेथ तक हम लोग कर लिए थे। ये डंकन वाला जो स्पीच है इसमें क्या है, माई वर्दी कॉर्डर, मेरे वर्दी कॉर्डर। मैकबेथ क्या बोल रहा है? मैकबेथ अपने मन ही मन में बोल रहा है, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड दैट इज़ अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलर। ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड किसको बोला गया है? मैलकॉम को बोला गया है कि ये मेरे और राजा के बीच में ना, मेरे और राजा के उस सीट के बीच में, मेरे और डंकन के बीच में, मेरे और क्राउन के बीच में ये आ गया है अब मैलकॉम, क्योंकि मैलकॉम को बना दिया गया उत्तराधिकारी। अभी मैलकॉम आ गया, अब क्या तो मैकबेथ अपने मन ही बोल, क्या तो मैं गिर जाऊंगा और नहीं तो इसको गिरा के छोड़ूंगा, क्या तो इसके ऊपर से कूद जाऊंगा। मतलब मेरे और डंकन के बीच में मैलकॉम आके खड़ा हो गया है, मैलकॉम की दीवार है, तो मुझे इसको इससे कूदना पड़ेगा और नहीं तो मुझे इसे गिराना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं गिर जाऊँगा। लेकिन हमें पता है कि मैकबेथ एम्बिशियस है, ठीक है, उससे राजा बनना है। फॉर इन माई वे इट लाइज, कि मेरे रास्ते में ये मैलकॉम जैसा दीपाल आके खड़ा हो गया। अब वो तारों को देख के बोलता है मन ही मन में, स्टार्स हाइड योर फायर्स, अपने आग को छुपा लो, आग मतलब अपने रोशनी को छुपा लो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर। समझ आ रहा है कि जो लाइट है ना, तुम्हारी रोशनी जो है ना, वो मेरे काले करतूतों पे रोशनी, मेरा तुम्हारे जो तारे को बोल रहा है कि तारों तुम अपने रोशनी को छुपा लो, मेरे काले करतूतों पे तुम अपनी रोशनी मत डाल देना, ठीक है। मेरे जो खतरनाक खतरनाक डीप डिज़ायर्स है, क्या चीज़ को बोल रहा है कि डंकन को मारने का, डंकन तक पहुंचने का कहीं ना कहीं एम्बिशियस हमें समझ आ रहा है कि मैकबेथ के अंदर है, इसलिए वो बोल रहा है। द आई विंक एट द हैंड, मेरे हाथों को बोल रहा है कि हाथों मेरे हैंड्स को, कि हैंड्स मेरे आँखों को तुम छुपा लो, मेरे आँखों को, ताकि मेरे पलखे देख नहीं पाए जो गंदा कारनामा मैं करने वाला हूँ, ताकि मैं वो कारनामा कर दूँ, उसके बाद मेरे हाथों को मैं अपने पलकों के सामने से हटाऊँगा, तब मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर मैं मारूँगा, मैं मारता जाऊँगा और मैं अपने खुली आँखों से देखूँगा तो मुझे रिग्रेट फील होगा और मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो अपने हाथों को देख के बोल रहा है कि वो मेरे पलकों के सामने आ जाए, ताकि मेरे पलखे, मेरा आइज़ मेरे क्लोज हो जाए या फिर मैं देख नहीं पाऊँ और मैं डंकन को मार दूँ या फिर मैं डंकन की तक पहुँच जाऊँ मतलब मार ही दूँ, सिंपल बात है, तभी तो तुम राजा बनोगे। द आई विंक एट द हैंड येट लेट दैट बी विच ऑफ द आई फियर्स व्हेन इट इज़ डन टू सी, जब वो हो जाएगा तब मैं देखूँगा अपनी आँखों से, तब तक मेरी आँखें मेरे हाथों के, मेरे हाथ मेरे आँखों के सामने आ जाए। अब डंकन इसी बीच में बैंक्यू को बोलता गया है, ट्रू वर्दी बैंक्यू, ही इज़, ही किसको रेफ़र किया गया? मैकबेथ को रेफ़र किया गया, ही रेफर्स टू मैकबेथ, अंडरलाइन कर लीजिए, बैंक्यू को नहीं रेफ़र किया गया। ही इज़ फुल सो, बैंक्यू देख के बोल रहा है, मैकबेथ के बारे में बोल रहा है बैंक्यू को देख के, ही इज़ फुल सो वैलियंट, वो बहुत करेजियस है, वैलियंट मीन्स करेजियस, एंड इन हिज कमेंडेशन, कमेंडेशंस मीन्स अचीवमेंट्स, लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, एंड इन हिज कमेंडेशंस आई एम फिट इट इज़ बैंक्यू टू मी, मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ उसके अचीवमेंट को देखे, बहुत करेजियस है बैंक्यू। लेट्स आफ्टर हिम, चलो वो चल रहा है आगे आगे, हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब हमें पता है कि हमारा ये जो मैकबेथ है वो कहाँ जाना चाहता है? अपने घर जाना चाहता है। क्यों घर जाना चाहता है? क्यों घर जाके वो बताना चाहता है कि हमारे यहाँ राजा एक रात रुकने आने वाले हैं। तो भाई अब मैकबेथ बोला लेट्स आफ्टर हिम, चलो उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। हुज केयर, केयर मीन्स अटेंशन, केयर मीन्स अटेंशन, उस अटेंशन इज़ गॉन बिफोर मीन्स अहेड, उस अटेंशन इज़ गॉन अहेड टू बिड अस वेलकम, वो जा रहा है हमारे लिए वेलकम करने के लिए ना, तो हम उससे पीछे पीछे चलते हैं, हमें भी उसके क्या नाम है, कासल तक पहुंचना है, क्योंकि हम, मुझे तो रहने जाना ना। इट इज़, इट मतलब हो गया ही इज़ अ पियरलेस किंग्समैन,
पीयरलेस मतलब अनमैच्ड किन्समैन। किन्समैन का मतलब जनरली रिश्तेदार होता है। पीयरलेस का मतलब हो गया अनमैच्ड। अनमैच्ड का मतलब ये हो गया है जनरली कि उसका मैकबेथ का तुलना तुम किसी से नहीं कर सकते, वो ऐसा है एक्चुअली यहाँ पर। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ट्रम्पेट साउंड एंड ऑल एग्जिट, मतलब राजा निकल रहा है अपने कासल से धीरे धीरे करके, इतना देर में मैकबेथ इतना निकल गया, उसको जल्दी जाना है भाई, प्लान बनाना पड़ेगा, लेडी मैकबेथ को पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। तो अब धीरे धीरे करके अपना राजा भी निकलेगा, तो भाई ट्रम्पेट्स का साउंड बज रहा है, राजा महल से निकल रहा है। यहाँ पर अपना सीन 4 एंड होता है। दैट्स सिंपल। समझ आया? कोई डाउट? बोलिए। कोई डाउट नहीं, एकदम क्लीन है। हाँ। कुछ कुछ वर्ड्स है थोड़े से इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस से अजीब है, या थोड़े डीप वर्ड्स इन क्लास 11th वाले पार्ट में आप लोग इंक्लूड किया है। बट वैलियंट मीन्स करेजेस, कमेंडेशंस में अचीवमेंट्स, स्क्रीन पे मीनिंग लिखा हुआ है डीप वर्ड्स का, वहाँ से देखिए आप लोग लिख लीजिए। आफ्टर मीन्स फॉलो, केयर अटेंशन, बिफोर अहेड, इट मीन्स ही, पीयरलेस मतलब अनमैच्ड जिसकी तुलना कोई ना किया जा सके। क्लियर है? सीन 5 मिले, सीन 5 स्टार्ट करें। हाँ। चलिए, वेल एंड गुड।